पार्टी ने वॉक ओवर दिया है। मैं खुले मतलब आप कह रहे हैं कि दीपिका पांडे सिंह चुनाव में अगर आएंगी तो निशिकांत दुबे खुले खोले जीत जाएंगे? इसमें कोई शंका ही नहीं है, सोचने समझने की कोई बात ही नहीं है। लोग गुस्से में इतने हैं कि बोल रहे हैं कि हम नोटा को दे देंगे लेकिन अन्य किसी प्रत्याशी को यहाँ पर नहीं देंगे। तो दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यालय गोड्डा में हंगामा चल रहा है और इस फैसले को वापस लेने को लेकर के पुरजोर दिया जा रहा है। सभी लोग अपना अपना वक्तव्य रख रहे हैं और हंगामा हो रहा है। और इस हंगामे के पीछे का कारण क्या है, क्यों ये हंगामा हो रहा है और कांग्रेस के इतने सारे कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में जमा होकर के क्यों कह रहे हैं कि इस फैसले पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। हमारे साथ बसंतराय से जिला परिषद अरशद वहाब जी हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या कारण है कि दीपिका पांडे सिंह को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है? कारण स्पष्ट है कि देखिए, हम किसी की शादी ब्याह अगर करते हैं घर के बच्चियों की या बेटों की, तो उनकी उम्र को देखते हैं। उम्र जब तक पूरा ना हो तो शादी नहीं करते हम लोग। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर किया है कि समझिए, जो कि कहीं पर थे ही नहीं, जिनकी कोई चर्चा ही नहीं थी, जिनको कोई जान भी नहीं रहे हैं सिवाय अपने विधानसभा क्षेत्र के। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, आजकल अरशद वहाब भी है, तो मुझे भी लगता है कि रांची के लोग कुछ ना कुछ एक दो जानते होंगे, तो उसको जानना नहीं कहते हैं। तो वैसे लोग को अगर टिकट मिलेगा तो बताइए कि हम कहाँ से सीट निकालेंगे, कितना जोश लगा पाएंगे, क्या करेंगे बताइए। खून पसीना एक करने के लिए हम लोग तैयार थे, अब भी हैं, लेकिन वैसा प्रत्याशी होना चाहिए जिनकी पकड़ ज़मीन पर हो, जिनका जुड़ाव सीधे जनता से हो, ना कि वो अलग अलग लोगों के माध्यम से उनका जुड़ाव हो। मान लिया जाए आपके पास मैं काम लेकर जाऊं, आप बोल दें कि आप एक काम कीजिए, चतुर्भुज जी से बात कीजिए, अमित जी से बात कर लीजिएगा, मैं उनको कह दूंगी, आप उनसे कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बताइए, आपका सीधा संवाद जनता से है नहीं। आप एमपी का टिकट आपको दे दिया गया आलाकमान की तरफ से। मुझे दीपिका पांडे जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना ही उनसे कोई तकलीफ़ है। आला कमान को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने इस देश में लगातार बैकफुट पर जा रही है। इस बार राहुल गांधी जी जो पूरे देश में घूमे हैं, इस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि लोगों में संचार हुआ है, उत्साह का संचार हुआ है, लोगों में ऊर्जा आया है। गोड्डा में भी आने के बाद ऐसा लगा कि इस बार हम लोग जो है यहाँ पर तोहफे के रूप में ये सीट जो है राहुल गांधी जी की लाज बचाने के लिए, कम से कम यहाँ की जनता जो नहीं भी चाह रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस जीते, वो जिताएगी। लेकिन आला कमान को प्रदेश पदाधिकारीगण, प्रदेश के जो वरीय नेतागण हैं, उन लोगों ने अंधेरे में रखा। कहीं ना कहीं वो लोग डील हैं, चाहे वो गुलाम अहमद मीर जी हों, चाहे वो राजेश ठाकुर जी हों, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, चाहे वो आलमगीर आलम साहब हों। किनसे डील हो रहे हैं ये? आला कमान के ऊपर ही तो डायरेक्ट लग रहा है कि वो लोग डील हो गए। किनसे डील हो गए? सीधे सीधे डील हो रहे हैं, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। डील हो रही है यहाँ पर बीजेपी से, और बीजेपी के जो कॉरपोरेट घराने के जो बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ पर जो हमारे सांसद हैं वो तो कॉरपोरेट के हैं ही बहुत बड़े, एक पॉलिटिशियन भी हैं, ऊपर से कॉरपोरेट की भी हैं, और फिर बहुत लंबी लंबी हाँकने में भी माहिर हैं। उसके बाद पैसों का तो खजाना हमको लगता है कि उनके पास है ही, सबको ही जानते हैं, सबको ही बोलते हैं बाज़ार में। तो अगर वो आकर पैसे अगर उछल दें कि ठीक है, आपको ये टिकट जीतने से अगर जीत जाए तो आपको क्या हासिल होगा, हम अगर आपको इतने पैसे दे दें तो क्या दिक्कत है, आप इनके लिए करिए। उनको तो ऐसा रास्ता चाहिए था कि यहाँ पर उनको वॉक ओवर मिल जाए, और पार्टी ने वॉक ओवर दिया है। मैं खुले मतलब आप कह रहे हैं कि दीपिका पांडे सिंह चुनाव में अगर आएंगी तो निशिकांत दुबे खुले खोले जीत जाएंगे? इसमें कोई शंका ही नहीं है, सोचने समझने की कोई बात ही नहीं है। और ये जो कोई लोग अगर कह रहे हैं कि रेस में मुकाबला टक्कर में है, तो पता चल जाएगा कितने टक्कर में है। तो दीपिका पांडे सिंह नहीं तो कौन होगा? कार्यकर्ता जो जितने सारे यहाँ पर जमा है, सैकड़ों की तादाद में भी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में जाओ, तो कौन होंगे? अगर दीपिका पांडे सिंह चुनाव नहीं लड़ सकती हैं आप लोग के अनुसार, तो कौन होगा? कौन किसको प्रत्याशी मान रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशियों की यहाँ पर सूची हो रही, एक्सपेरिमेंट हो रहा था यहाँ पर। कभी आलमगीर साहब को बोला जा रहा था कि आप लड़िए, टिकट निकालिए, कभी प्रदीप जी को तो रेस में है ही, उसके बाद फुरकान साहब तो पूर्व सांसद हैं, यहाँ पर रहे हुए हैं, सीट जीते हुए हैं, दूसरी बार भी बड़े कम अंतर से हारे थे। उसके बाद भी लगातार वो हैं ही बने हुए, वरिष्ठ हैं, 5 बार एमएलए लगातार रहे थे वो, जब बिहार और झारखंड एक था, मंत्री भी रहे थे। तो ऐसे ऐसे वरिष्ठ लोग को छोड़कर आप अगर
बिल्कुल जूनियर लोगों को दे दीजिएगा। मान लिया जाए कि मुझे टिकट दे देगा, ठीक है, सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं और टिकट दे देगा तो हम क्या कर लेंगे। तो इस वजह से लोग वैसा होना चाहिए, चेहरा आपका अगर समझिए कि थोड़ा सा लोग पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम आप बड़े एकदम पूरा जो 6 विधानसभा का जो क्षेत्र है, लोकसभा एक बनता है, उसमें आप आ जाएं। हमको अगर बसंतराय दक्षिणी के लोग पसंद कर रहे हैं और मैं एकदम आ जाऊं कि मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा तो ये मेरी समझदारी, और अगर आला कमान मुझे ये कह दे कि तुम लड़ो, तो जब तक मेरी तैयारी नहीं होगी और उसके बाद आला कमान को ये फैसला करना होगा ना कि कौन ये सीट निकाल सकता है। तो इसलिए पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण हैं और यहाँ पर जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, प्रदीप यादव जी हैं, फुरकान अंसारी साहब हैं। अभी बसंतराय एरिया में मेरी आवाज़ को आप देख रहे हैं कि बैठ गया है। कल जब से टिकट की घोषणा हुई है, कितने लोगों ने फ़ोन किया, मैं फ़ोन लेके आप चेक कर सकते हैं, सबको जवाब देते देते थक गया हूँ। सब लोग कह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, मैं मुसलमान से हूँ, तो मुसलमान समाज के लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भैया क्या करें। यादव समाज के लोग भी और अन्य समाज के लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या करें हम लोग। तो हम लोगों ने कहा भाई हम लोग इस पर विचार करते हैं, हम लोग आलाकमान तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं और उसके बाद देखते हैं आलाकमान इस पर क्या निर्णय लेता है। नहीं लेता है तो ये समझ आ जाएगी कि आलाकमान नहीं चाह रहा कि कोई सीट या गुड्डा का सीट या अन्य कोई सीट जीते, और भी देख लिया जाए। आलाकमान का ऐसा कोई निर्णय है ही नहीं जो लग रहा कि सीट जीते। और लोग गुस्से में इतने हैं कि बोल रहे हैं कि हम नोटा को दे देंगे लेकिन अन्य किसी प्रत्याशी को यहाँ पर नहीं देंगे। तो हम लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल जब घर के गार्जियन से जब घर नहीं चलता है तो हमारे कहने से पूरा ये कैसे चलेगा। हमने तो देवघर में कहा भी था, जब गुलाम अहमद मीर साहब आए हुए थे, प्रदेश के सारे नेतागण थे, लोकसभा स्तरीय वहाँ पर बैठक चल रही थी, हमने कहा था कि पार्टी के फैसले पर हम लोग पार्टी के साथ रहेंगे और अभी भी कह रहे हैं कि हम लोग साथ हैं, लेकिन पार्टी वैसा काम करे जो मैंने पहले भी कहा कि जब तक उम्र पूरा ना हो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। बाल विवाह के विरोध हम लोग करते हैं, हम लोग जागरूक करते हैं। उसी तरीके से इसको भी समझ लीजिए आप कि जब तक आप परिपक्व ना हो जाएं, आपका सीधा जुड़ाव लोगों से ना हो जाए, ठीक है। और अन्य विधानसभा क्षेत्र काफ़ी दूर है, बसंतराय बिल्कुल महागामा से सटा हुआ है। मेरा जो घर है वो बिल्कुल महागामा, मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं, वहाँ से महागामा शुरू हो जाता है। हाँ, वहाँ तक भी दीपिका पांडे की पहुँच नहीं है। तो बताइए कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आप बसंतराय में कौन कौन सा गांव है, कहाँ कहाँ है, उसकी पता नहीं है। आप किनके भरोसे जीतेंगे। आपको कम से कम लोगों से संवाद करना चाहिए था। आप अगर टिकट के रेस में थे तो कम से कम आप लोगों से जुड़ते, लोगों को बुलाते, लोगों से बात करते। कहने का मतलब ये है कि आपकी पहचान उस तरीके की नहीं है अभी, जिसके वजह से कि जनता जो है उनको यहाँ पर बहुमत दे। मुझे नहीं लगता है, सबको लग रहा है। जितने लोग आए यहाँ पर 200-300 लोग से ज़्यादा हैं यहाँ पर आक्रोशित हैं। आप तो लेट से आए हैं, यहाँ पर समझिए लोग इतने आक्रोशित हैं कि नाम सुनना नहीं चाह रहे हैं यहाँ के कांग्रेस पार्टी के लोगों का। तो ये हाल है, बताइए अब क्या किया जाए। तो कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को टिकट मिलने को लेकर के आपसी मतभेद हो गया है और कार्यकर्ता ही खुश नहीं है। फिलहाल इन लोगों का सबका कहना है कि इस फैसले पर पूर्ण विचार करना चाहिए और अरशद वहाब जी की तरफ से 2-3 नाम दिए गए हैं जिनके ऊपर फैसला लेने को कहा जा रहा है। बाकी क्या कुछ सामने आता है और क्या कुछ निकल कर आती है, क्या उलटफेर होता है, वो आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।